गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी हम चर्चा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसा कि अब तक हमने लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां पढ़ ली थी, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से हमने रैखिक समीकरण को हल कर लिया था, यानी उसमें प्रयोग होने वाले वेरिएबल चर के मान को निकाल लिया था। आज हम तीसरा तरीका पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुण विधि। वज्र गुण विधि देखिए कैसे करते हैं। एक एग्जांपल, एक रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया है, लीनियर इक्वेशन पेड़ दे रखा है। इसमें दो इक्वेशन 2x - 3y = 1 एंड 9x + 7y = 25। अब हमने कोएफिशिएंट सर्कल निकालने हैं, a1, b1 एंड c1, a2, b2 एंड c2। a1 पहली इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है 2, b1 y का कोएफिशिएंट -3 एंड c1 कांस्टेंट 1। a2 दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 9, b2 y का कोएफिशिएंट 7 एंड c2 कांस्टेंट 25। ये अलग अलग निकालने के बाद पहला स्टेप ये करना है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेनी है। निकालने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2, y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 एंड 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, तीनों एक दूसरे के बराबर हों। x अपॉन b1 c2 b1 -3 c2 25 b1 इंटू c2 माइनस c1 b2, c1 1 है हमारे पास, b2 7 1 इंटू 7 y अपॉन c1 पहला कांस्टेंट 1 है, a2 9 1 इंटू 9 माइनस a1 c2 a1 पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, a1 2 c2 दूसरा कांस्टेंट 25 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 a1 पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2, b2 दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 7 b2 माइनस b1 पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -3, a2 दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 9। क्लियर हो गया ये? b1 c2 b1 -3 है, यहां से उठाना है, -3 c2 25 मल्टीप्लाई करनी है, दोनों की गुणा करनी है, माइनस c1 b2 c1 1 है, b2 7 है, दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू y अपॉन c1 a2 c1 1 है, a2 9 है, 1 इंटू 9 माइनस a1 c2 a1 2 है, c2 25 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 a1 2 है, b2 7 है, b1 a2 b1 -3 a2 9 माइनस पहले था -3
वैल्यू है B1 की, A2 9 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x अपॉन 25 3 जा 75 माइनस 7 1 जा 7, y अपॉन 9 1 जा 9 माइनस 25 2 जा 50, 1 अपॉन 2 7 जा 14 माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 27। अब एक बार x वाली वैल्यू को 1 के इक्वल रखेंगे और एक बार y वाली वैल्यू को 1 के इक्वल रखेंगे। x अपॉन माइनस 75 एंड माइनस 7 माइनस 82 इक्वल टू 1 अपॉन 41। दूसरा y अपॉन 9 माइनस 50 माइनस 41 इक्वल टू 1 अपॉन 41। x अपॉन माइनस 82, ये 1 आपने माइनस का रखना है। अगर ये वैल्यू आगे लिखो तो इसको प्लस का लिखना है। x अपॉन माइनस 82 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 41, y अपॉन माइनस 41 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 41। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 41 2 जा 82, तो x अपॉन 2 इक्वल टू 1 आ गया। 2 यहां लेके और मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 41 से 41 कैंसिल आउट, y इक्वल टू 1 रह जाएगा। ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वज्र गुण विधि। थोड़ा सा लेंथी मेथड है लेकिन इजी है। सबसे पहले इक्वेशन लिखने के पश्चात जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट नोट कर रहे हैं। अगर ये आपने ध्यान से लिख लिए कोफिशिएंट a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यूज अगर ध्यान से लिख ली तो आधा सवाल सही हो जाएगा। x अपॉन b1 c2 c1 b2, y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 एंड माइनस 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये फॉर्मूला याद रखना है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये अंतिम अलजेब्रिक मेथड था, वज्र गुण विधि। तीनों तरीके पढ़ लिए हमने, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुण विधि। तीनों तरीके हमने लीनियर पेयर इक्वेशन को, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रहता है इसमें, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। हम पता कैसे करेंगे कि हम किस समीकरण युग्म का हल निकाल सकते हैं और किस समीकरण युग्म का हल हम नहीं निकाल सकते, ये अभी देखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म, अगर लीनियर इक्वेशन पेयर दिया जाए तो उसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, संगत या असंगत। उसी आधार पर हम समीकरण का हल निकालते हैं। अगर पहले हमने इसको संगत और असंगत चेक किया और वो उस स्थिति में आ जाती है कई बार समीकरण जिसमें कोई हल नहीं होता, तो हमें उसको आगे सोल्व नहीं करना होता। देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 8y इक्वल टू 0। अभी ये करते हैं, 2x प्लस 8y माइनस 4 लिख लेते हैं या माइनस 5 लिख लेते हैं, दोनों में कांस्टेंट है हमारे पास। अगर आपको आरएचएस में लिखना है तो माइनस 2 को यहां लाके प्लस का भी कर सकते हैं, माइनस 5 को इस साइड लिख के प्लस का भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जनरल फॉर्म लिखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो गई। अभी हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 चेक करेंगे। देखिए a1, यहां a1 क्या है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, अपॉन a2 2 है, b1 अपॉन b2, b1 हेयर माइनस 3 अपॉन b2 8, c1 अपॉन c2 माइनस 2 अपॉन माइनस 5। ये कंपैरिजन करनी है हमें। अब देखिए
पहले दोनों बराबर हैं, लास्ट दोनों बराबर नहीं है। अगर पहले दोनों बराबर नहीं है तो हमें लास्ट को नहीं देखना है। यानी हमारे पास कंपैरिजन क्या है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। ये हमारा पहला कंक्लूजन है, तुलना करनी है हमने। अगर इस स्थिति में समीकरण आ जाते हैं और उसका हम ग्राफ बनाएं, दोनों इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाएं तो वो इंटरसेक्ट करेगी, कोई न कोई पॉइंट उनके बीच कॉमन होगा। इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा इसका, इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेद करेगी, ये प्रतिच्छेद रेखाएं। सॉल्यूशन, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करने का मतलब दो लाइनें, ये पिछली कक्षा में पढ़ा है कि दो लाइनें एक कॉमन पॉइंट पर कट करती है। अगर कट करती है तो हमें उसका एक ही सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन होता है, एक्स और वाई की एक एक वैल्यू ही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यूनिक सॉल्यूशन होगा हमारे पास, एक ही हल होगा। दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। 3x + 5y - 9 = 0, 6x + 10y - 18 = 0। देखिए यहां a1/a2, a1 3, a2 6, 3/6, b1/b2 5/10, c1/c2 -9/-18, 3 2 6, 1/2, 5 2 10, 1/2, माइनस कैंसिल आउट, 9 2 18, 1/2, तीनों बराबर आ गई। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है हमारे पास किसी रैखिक समीकरण युग्म के लिए, तो ये समानांतर होती है, पैरेलल लाइंस होती है। अगर इनका ग्राफ बनाएं तो दोनों लाइनें पैरेलल निकल जाती हैं। अब बात करेंगे सॉल्यूशन की। अगर लाइनें पैरेलल है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अनेक हल होते हैं। एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। तीसरा एग्जांपल, a1/a2 1/2, b1/b2 2/4, c1/c2 -4/-12। ये भी 1/2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 1/3। अगर पहले दोनों बराबर आ जाते हैं और लास्ट वाला बराबर ना हो, यानी c1/c2 बराबर ना हो, तो उसका कोई हल नहीं होता। ये एक ऐसा समीकरण युग्म बन जाता है हमारे पास जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। तो प्रत्येक समीकरण युग्म के लिए जितने भी पेड़ हमें दिए जाएं, आज के गृह कार्य में हो चाहे आपके एक्सरसाइज में हो, जितने इक्वेशन पेयर आपको दिए जाएंगे, सबसे पहले आपने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 यानी उनकी कंपैरिजन जरूर करनी है। अगर पहली स्थिति में आपके पास आ जाता है जिसमें यूनिक हल होता है, एक हल होता है, तो आपने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। तो ये तीनों तरीके हमने अलजेब्रिक मेथड, गणितीय रूप से हम किसी इक्वेशन पेयर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सीख लिए। एक अंतिम तरीका हमारे पास ग्राफिकली मेथड रहता है, ग्राफ बना करके दो इक्वेशन का हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।